हाय एवरीवन। सो आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं जिसके मन में कोई पर्सन है। अब ये पर्सन आपके फ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, दोस्त, माता पिता, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, पति पत्नी, बच्चे। तो ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, या मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, या तो फिर अगर कोई नहीं है आपके मन में इंसान, तो लोग आपकी पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं या क्या सोचते हैं, तो वो हम सब देखेंगे, वो सब हम देखेंगे। चलिए चलते हैं पाइल पे। बट याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच और रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा, उसमें मेरे इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो। वहाँ पर इंग्लिश में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, और दूसरा एक स्टाइलिंग का वगैरह मैं मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मैं वीडियोस कभी कभार डालती हूँ। तो वो 2 चैनल है। व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, आपको ज्वाइन करना है, जुड़ना है तो वहाँ जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का भी मुझे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाली है, और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप, मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे 3 इमेज है। आपके लेफ्ट हैंड साइड से करिश्मा कपूर, मिडल में है सॉरी ये एक्ट्रेस का नाम ही मैं भूल गई, मतलब यहाँ तक है, मुंह से बाहर नहीं आ रहा है, कितना वो गले तक है, वो आ नहीं रहा है मुंह ज़ुबान पे। क्या नाम है इस एक्ट्रेस का, तो जो भी है, लाइक 1 2 3 दिया हुआ है, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप नए हो तो ये 3 इमेज में से एक ऑप्शन चूज़ करिए, या तो फिर एक से ज़्यादा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो पाइल खींच रहा है अपनी ओर, तो ठीक है। तो चलते हैं पाइल 1 पे और देखते हैं लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो पे ना हाइप बटन है, वहाँ पे दिखेगा आपको, थैंक्स बटन होगा, हाइप बटन होगा, सब्सक्राइब बटन होगा, ये सारे बटन होंगे, और सब लाइक बटन है, शेयर बटन है, वहाँ पे ही हाइप बटन भी होगा। तो आप प्लीज़ हाइप बटन 3 टाइम्स प्रेस करिएगा। एक बार करिए, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरी बार करिए, 3 4 5 सेकंड को रुक के फिर तीसरी बार करिए। तो ऐसे 3 बार आप हाइप करिए मेरे वीडियो को, ठीक है, ताकि ये आगे और लोगों तक पहुंच पाए और लोगों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 1 पे, और लेफ्ट हैंड साइड पाइल 1 है करिश्मा कपूर। हाय पाइल 1, आपने करिश्मा कपूर वाली ये पाइल 1 इमेज चूज़ की है। तो लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, या पर्सन ऑन योर माइंड है वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये है ना, देखो जनरल रीडिंग है, सबसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए अगर मैच नहीं होता है, या दूसरा वीडियोज़ है मेरी ये चैनल पर, और दूसरी इंग्लिश चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीडियोज़, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और हाइप बटन दबा दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप प्लीज़ हाइप बटन 3 बार दबाइए। पहले दबाइए, फिर तो 4-5 सेकंड रुक के दूसरी बार दबाइए, फिर थोड़ा सेकंड्स रुक के तीसरी बार दबाइए। ऐसे करके 3 बार आप हाइप बटन दबा दीजिए तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। ओके, चलते हैं अभी आपके रीडिंग की ओर। तो करिश्मा कपूर की इमेज आपने चूज़ की है, पर्पल ड्रेस इन्होंने पहना है। तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, तो पहले तो इमेज से मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत जो भी आता है, और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं अभी टैरो कार्ड्स यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चैनल मैसेज करती हूँ, डायरेक्टली मैसेजेस चैनल होते हैं, अपने आप मुझे इंट्यूशन से एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत इमेज से बता दूँ तो कलरफुल तो है ही, पर्पल कलर का पहना है, कलरफुल ड्रेस है, ये सब मुझे दिख रहा है। तो लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये आ रहा है कि देखो आप बहुत चर्पी टाइप की होगी। चर्पी मतलब कि एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो कैसे चहचहाती है, ऐसे अपने मस्ती में मस्त रहती है, घोंसला बनाती है, फिर दाना चुनती है, फिर उड़ती है, अपने 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 मेल पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से मिलती है, बच्चे हो तो बच्चों से मिलती है, चहचहाती है, एंजॉय करती है अपने पेड़ पे, ऐसे बारिश हो रही है तो एंजॉय करती है, कभी कभी वो अच्छे से सो जाती है, और ऐसे सुबह सुबह एकदम मस्त आवाज़ें करती है, चहचहाती है, जिसकी आवाज़ सुन के हम लोग को बहुत अच्छे से रिलैक्स फील होता है। किसी के व्हीकल की आवाज़ से सुनने से तो अच्छा है हम सुबह सुबह जो थोड़ी सी हल्की सी ठंड सी होती है, भले गर्मी का सीज़न, बट हल्की सी वो होती है ना, काम वाली फीलिंग, ठंड वाली फीलिंग, पीस वाली फीलिंग, और चिड़िया चहचहाती है, तो वैसी फीलिंग आप देते हो, चर्पी से हो, मतलब
चहचहाती हो आप, मतलब आप थोड़ी बबली पर्सनालिटी हो सकती है, पॉजिटिव पर्सनालिटी हो सकती है, आप होपफुल पर्सनालिटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी रोते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो, अपसेट नहीं होते हो, लाइफ में ज़िंदगी ने आपको नहीं थकाया, ये नहीं। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप कितना भी प्रॉब्लम हो आपने देखा होगा या अभी भी देख रहे होगे, फैमिली में दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत, वहाँ पे दिक्कत, कुछ भी हो जाए, बट आप अपना जो चहचहाना है वो नहीं छोड़ती हो। आप अपने ज़िंदगी की टेंशन सिर पे हावी नहीं होने देते हो, उसका बोझ लेके नहीं घूमते हो। और बोझ लेके घूमे भी तो 1-2 दिन बस, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, बाद में फिर अपनी पर्सनालिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी जो आपकी है वहाँ पे आ जाते हो कि बबली टाइप की, हंसते हंसाते रहना, अपनी खुशी में मस्त रहना। वो नहीं, बच्चे तो आपने देखा है, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो छोटे बच्चे नहीं होते वो, पता है ऐसे उनको बोला कि बेटा इधर आओ, ऐसे दूर से कोई बुला रहा है तो इधर आओ बेटा, तो मम्मी पापा जो भी बुला रहे हैं तो वैसे वैसे ऐसे पैर ऐसे ऐसे एकदम उछल उछल के, ऐसे बच्चों की तरह वो नहीं चलते, हाथ हिलाते हिलाते, हम उछल उछल के, ऐसे जंप करके नहीं, वो ऊपर वॉक भी नहीं करते, वो ऐसे ऐसे वॉक थोड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे उसे ऊपर हाथ लहराते लहराते आते हैं, बच्चों की तरह। उसको क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। अभी वो सामने, आपके सामने वीडियो पे आई होती तो मैं थोड़ा बहुत करके भी दिखा देती बट वो हाथ चलाते हुए, पैर उछालते हुए नहीं, थोड़ा सा जंप कर करके, थोड़ा एग्जैक्टली चलते नहीं हैं बट चल ही भी रहे हैं, और एग्जैक्टली दौड़ते भी नहीं रहे, जंप भी नहीं कर रहे, बट थोड़ा बहुत जंप भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिला के, पैर उठा के, ऐसे ऐसे चलते हैं ना बच्चों की तरह। तो वैसे आप करती होगी, चाहे आप कौन सी भी एज की हो, 50 की हो, 40 की हो, 60 की हो, 20 की हो, 18 की हो, हर एज की उम्र वाले हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं, एंड मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप आते हो, बहुत अच्छा लगता है। हर एक फील्ड के लोग भी आते हैं, चाहे बहुत बड़ा एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे मिडिल क्लास इंसान हो, चाहे आम जॉब करने वाला इंसान हो, चाहे लॉयर हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, वो पुलिस ऑफिसर हो, हर तरह के इंसान हमारे यहाँ देखने आते हैं हमारा चैनल, ठीक है। तो हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, हम सबको इक्वल गिनते हैं, और हम सबको अप्रिशिएट और थैंक यू भी कहते हैं, समझ में आया। अनलेस एंड अनटिल कोई गलत नहीं कर रहा है तब तक हम सबको प्यार करते हैं, ठीक है। आप भी, हम भी, सब ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि वी ऑल आर इक्वल्स। तो कहने का मतलब है कि आप उस तरह की पर्सनालिटी हो, आपको डजेंट मैटर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है सामने कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, बड़ा प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, बड़े से बड़ा नेता हो, बड़ा वो वकील आया हो, बड़ा जज हो, आप अपनी मस्ती में ऐसे दुनिया में दुनिया जाए भाड़ में, आप अपनी मस्ती में चिड़िया देख रहे हैं, पेड़ पे चहचहा रहे हैं, आप अपने आप से बातें करते हैं, आप अपने धुन में रहते हैं, फूल देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, या तो फिर ऐसा कुछ नहीं करते, मान लो अपने आप से बात नहीं करते, बट ऐसे बच्चे कैसे चलते हैं, खेलते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, अपने टॉय से बात करते हैं, वैसे आप अपनी धुन में रहते हो, अपने में खोए रहना। फिर ऐसे वॉक भी करते हो लिटरली, तो कुछ लोग भले आप 50 के हो, 40 के हो 37 को, 30 के हो, अब ऐसे वॉक करके चलते हो, एक बच्चा है आप में ज़िंदा रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा चीज़ है, और वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है सामने बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, बहुत बड़ी हस्ती खड़ी है, बहुत बड़े रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड पर्सन खड़े हैं, आप इंसान हो और आप इंसानों की तरह सहज रहते हो। सहज का मतलब पता है ना, सहज मतलब एकदम नेचुरल, जो हमारी जो अंदर की, हम जैसे है वैसे ही हम रहते हैं, वैसा नहीं कि आप वो एकदम नहीं, पता है कुछ इवेंट होती है तो बड़े बड़े लोग आने वाले तो सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट बैठे रहते हैं, एकदम ऐसे फेक स्माइल चेहरे पे ला देते हैं, या फेक स्माइल नहीं तो भी एकदम अपना फेस और रोल चेंज कर देते हैं, जैसे वो है फिर वो जाते हैं ना, तब वो अपने रोल पे आ जाते हैं और शू करके रिलैक्स हो जाता है। वैसे आप नहीं हो, आप ऑलरेडी नेचुरल ही सबके साथ रहते हो। आपको आपको बालों को टच करना है तो सामने बड़ा कोई भी इंसान बैठा हो, डजेंट मैटर, आप अपने बालों को टच कर लोगे, आप अपने बालों को सेट कर लोगे, डजेंट मैटर। आप जब कॉन्शियस नहीं होते, कहने का मतलब है, समझ रहे हो, आप कॉन्शियस नहीं होते। जैसे बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स होते तो कुछ टीचर कुछ स्कूल में और कॉलेज में कोई टीचर होता है स्ट्रिक्ट होता है, या कोई प्रिंसिपल होता है स्ट्रिक्ट होता है, वो आता है तो एकदम बच्चे कैसे सब ऐसे डिसिप्लिन हो जाते हैं। वैसे नहीं हो आप, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहोगे, आप जैसे नेचुरल हो वैसे ही करते होंगे। मतलब आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल तोड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो, मेरा कहने का मतलब आप नेचुरल ही खड़े रहते हो,
ठीक है। अब कोई आ रहा है तो आप पानी पी रहे हो, तो आप पानी पीना बंद नहीं करोगे, पर लोग कैसा होता है एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई बड़ा बॉस आया है ऑफिस में तो एकदम खड़े हो जाएंगे, और फिर पानी पानी पी रहे होंगे तो छोड़ के बॉटल बंद कर देंगे। आप ऐसे नहीं हो, आप पानी पी रहे हो तो पानी पी ही रहे हो। ऐसा आप तो कभी कभी खड़े भी नहीं होते, तो आप बोलोगे और आप क्यों आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, बट आप ऐसा है कि मेरा ध्यान नहीं था, या मेरे लिए पानी पीना पहले ज़रूरी था, मैं खड़ा 2 मिनट बाद हो जाऊँगा, ऐसा है आपका। तो आपको कोई ऐसे गलत भी नहीं लेता है आपको, क्योंकि आपके इंटेंशन सही होते हैं। और आप कैसे, आप थोड़े धुनी हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, बच्चों जैसा आपका थोड़ा वो वाइब भी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इमेच्योर है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो बच्चा अपने अंदर अपनी जो इनोसेंस है, अपनी जो नेचुरल क्वालिटी है, सहजता है, सहज स्वभाव है, जो आपने जारी रखा है वो सही है, ठीक है। तो वो सब आ रहा है, तो ऐसा लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं कि आपकी इस तरह की पर्सनालिटी है। आप दौड़ोगे, खेलोगे, कूदोगे बच्चों के साथ या बिना बच्चों के कभी कभी इवेंट्स होती है ना, कहीं कहीं जगह तो म्यूज़िकल चेयर हम खेलते हैं, दमशराज खेलते हैं, कैरियोके होता है, फिर क्या क्या होता है, सिंगिंग, अंताक्षरी हम खेलते हैं ना। ऐसे बुज़ुर्ग भी लोग खेलते हैं, शादियों में खेलते हैं, इवेंट में खेलते हैं, कोई गेम्स खेलते। तो अब अपने ऐसा अंदर का बच्चा जिंदा रखो। मान लो कोई जीत गए आप जिसमें इनाम तो मिलने वाला है नहीं ना, पैसे मिलने वाले, बट आप कुछ जीत गए, तो आप ऐसे हाथ हवा में उछाल के ये ऐसे खुशी मनाओगे तो कहने का मतलब है एकदम लाइक बच्चों जैसे आप रहते हो, सहज, नेचुरल, इनोसेंट, और लोग आपको देख के खुश होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है ना, कितना भी बड़ा आदमी होगा, सीरियस होगा, पर वो आपको देख के अंदर से तो खुशी हो जाता होगा, भले ही वो बाहर ऐसे दिखाए नहीं, क्योंकि उसको ऐसा है रेपुटेशन, मर्यादा। पर आपका ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन के चक्कर में आप अपनी सहजता नहीं खोते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बट आप वो मोहरा नहीं पहनते, चेहरा नहीं लगाते, आप जो है जैसे वैसे ही दिखाते हो। और वो ऐसा नहीं कि दिखा रहे हो लिटरली किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करो, नहीं, आप वैसे ही हो। इट इज़ योर इनबिल्ट पर्सनालिटी, समझ रहे हो आप, डिफ़ॉल्ट आपकी पर्सनालिटी बाय डिफ़ॉल्ट वैसी ही है। और लोगों ने काफ़ी ऐसा नोटिस किया है, और आपके पर्सन कोई आपके माइंड में है तो उन्होंने भी काफ़ी नोटिस किया कि आप है ना प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। आपने ऐसा कोई स्टेटस भी डाला होगा, या कोई अभी कोई स्टोरी डाली होगी, या कोई ऐसे फ़ोटो वीडियोस डाले होंगे अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी, या फिर आपने ऐसे लिटरली रियल लाइफ में जब 1 to 1 किसी से मिलते हो या कोई इवेंट में मिलते हो, तो आप है ना बहुत ज़्यादा, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। आपने कोई ऐसा कैप्शन भी डाला होगा, स्टोरी डाली होगी, नहीं तो फिर आप जब मिलते हो 1 to 1 लोगों से, या इवेंट में कोई आपको देखते, कहीं पे भी आपको लोग देखते, तो क्लास में देखते हो, कहीं ऑफिस में देखते हो, जिम में देखते हो, डांस क्लास में देखते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो दिन भर में या महीने में, जहाँ भी कहीं बाहर जाते हो, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो स्ट्रेंजर्स भी आपको ऐसे देखते हैं, आपके अपने लोग भी ऐसे देखते हैं कि आप एकदम सहज हो, सरल हो, नेचुरल हो, बच्चे जैसे हो, खुश मिजाज हो, हंसते हंसाते रहते हो, गुदगुदी करना, लोगों को गुदगुदी कराना, कर खुद है, और खुश कर देना, सामने वाला दुखी है तो उसको हंसा देना, उसको कोई इतना बड़ा बोझ और टेंशन लेके घुमा और रहा होगा, और आप ऐसी पता नहीं कुछ ऐसे सिंपल सी वर्ड्स बोल दोगे ना, सामने वाला अपना पूरा टेंशन भूल जाएगा, या उतर जाएगा उसके सर पे से टेंशन, मतलब मान लो कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बोल रहा है कि उसको शादी का बहुत बड़ा टेंशन है, उसकी शादी नहीं हो रही है, ओहो मैं तो 27 की हो गई, 28 की हो गई, 30 का होने को आया, 30 की होने को मेरी शादी नहीं हो रही, तो आप बोलोगे कि भाई साहब बहन जी मैं 35-37 की हूँ, अभी भी आई एम हैप्पीली अनमेरिड, सिंगल हूँ, अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, और देखो हर एक की टाइमलाइन अलग अलग है। मेरी भाई बहन की शादी जल्दी हो गई थी, कज़िन्स की जल्दी हो गई थी 25 में, बट मैं 35 तक अभी शादी नहीं की है। तो हर एक का टाइमलाइन अलग है, तो तुम ज़रूरी नहीं तुम 28 की हो गई तो तुम्हारी हो अभी की अभी लिखी है। तुम्हारी जब टाइमलाइन होगा, तुम्हारा जब राइट टाइम होगा, डिवाइन टाइम होगा, तब तुम्हारी अपने आप हो जाएगी। इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम ऐसे कुछ शब्द बोल दोगे, बहुत इजीली बोल दोगे, ऐसा नहीं कि वो उसको समझा रहे हो, सीख दे रहे हो, बस ऐसे इजीली मुंह से आपके निकल गया, बोल दिया, कुछ भी ऐसे बोल दिया, तो सामने वाला सोचने में पड़ जाएगा, अरे हाँ यार बात तो सही है, ये खुद 35 साल की है और उसकी शादी नहीं हुई, खुश है। उसकी खुद की बहन की, भाई की 25 या कज़िन की 25-27 में हो गई, और मैं टेंशन ले रहा हूँ 27 का, 30 साल का होके खामखा। मेरा जब होगा टाइम, डिवाइन टाइमिंग, तब हो जाएगी।
हो सकता है जल्दी हो गई होती तो कुछ दिक्कत आ जाती, तो आप उसका टेंशन पूरा एकदम उतार दिया आपने, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर कोई करियर का टेंशन है तो अभी अब ऐसे कुछ रैंडम बोलोगे कि अरे यार फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी ने आपको कोई बोल रहा है कि यार आज तो कुछ कमाया ही नहीं, आज तो कुछ पैसा ही नहीं मिला, धंधा ही नहीं हुआ, बिजनेस ही नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि हो सकता है कल दुगना तिगना मिलने वाला हो, या परसों तुम्हें एक साथ में मिलने वाला हो 2 दिन का, तो इसीलिए शायद नहीं हुआ। तो वो भी सोचेगा हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप शिफ्ट कर देते हो, पॉजिटिव दे देते हो, और आप एकदम नेचुरली ही बोलते हो। ऐसा नहीं कि आप सोच समझ के बोलते हो और बहुत सोचना पड़ रहा है। आपके अंदर सहजता से भरा हुआ एकदम नेचुरली ही आपके बोल और शब्द निकलते हो, सामने वाले का टेंशन आप दूर कर देते हो। सिर्फ एक वर्ड कुछ हो, या तो फिर आप कुछ एक वर्ड तक क्या कलाम आप बोलते होंगे कि एवरीवन्स टाइमलाइन इज़ डिफरेंट, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है। मतलब टाइमलाइन का मतलब है किसी की 25 में शादी होती है, कोई 60 में मर जाता है, किसी की 35 में शादी होती है बट वो 80 साल तक जीता है, तो उसको बोलते हैं टाइमलाइन। तो आप ऐसा कुछ बोलते होंगे रैंडमली। फिर या तो फिर किसी को आप बोल दिए कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट अगेंस्ट मी, अफर्मेशन, या आपके मन में ऐसे चलते होंगे, या अपने आप को आप मोटिवेट ऐसे करते होंगे, या सेल्फ मोटिवेटेड हो आप अपनी हरकतों से, जो भी बिहेवियर आपका है, भले बोलते ना हो तो उससे लोगों को पता चलता है कि ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। आप खुद से ही बोलते होंगे, या लोगों को आपने बता दिया होगा इस तरह का कुछ कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट अगेंस्ट मी, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है। इवन लाइफ में कुछ अब हमको बुरा होता भी, वो भी हमको कुछ सिखा रही है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, या हमारे कर्मा कट रहे हैं, तो मतलब ये फेज़ भी चला जाएगा, ये दौर भी चला जाएगा, कुछ नथिंग इज़ परमानेंट। तो इस तरह के कुछ आप बोलते होंगे तो लोगों को बड़ा एकदम शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव सा लगता है, मोटिवेटेड सा लगता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो बट आप ऐसे रैंडमली मोटिवेशन फेंकते हो, जैसे कि लोग फूल ऊपर से कोई लोग फूल नहीं फेंकते किसी के ऊपर, वैसे आप लिटरली भी फूल फेंकते होगे किसी के ऊपर, तो सामने वाले को तो ऐसा लगता है वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, सेल्फ लव, मैं भगवान हूँ क्या ऐसा वाली फीलिंग सामने वाले को आप देते हो। फिर ये नहीं कि वो नेगेटिव सोचने लगे, अनलेस वो बुरा इंसान है तो सोचने लगता होगा, बट वो फिर आपको वो सोचता है कि मैं भी सामने वाले को ऐसा कुछ खुश फील कराऊँ, ऐसा मोटिवेटेड सा फील कराऊँ। फिर आप या तो कुछ ऐसे बोल देते होंगे डायलॉग भी, दुनिया में अमीर से अमीर आदमी भी कुछ ना कुछ दिक्कत या तकलीफ़ से गुजरता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा कुछ आप डायलॉग बोल देती होंगी। और आपको पता भी है कहीं ना कहीं कि भी ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जात का, पात का, धर्म का, कोई भी देश का हो, ऐसा कोई भी इंसान है ही नहीं जिसकी लाइफ में तकलीफ़ ना हो। हर एक को कोई ना कोई तकलीफ़ है, हर एक को। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बहुत हेल्थ इश्यूज़ है, किसी के घर में कोई कम लोग है, किसी के पैसों की दिक्कत है, किसी को इसका टेंशन है, उसका टेंशन, सब कोई लाइफ में, किसी को शादी का टेंशन है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है उसका टेंशन है, किसी की शादी हो गई है तो पति परेशान कर रहा है उसकी टेंशन है। तो मतलब हर कोई लाइफ में टेंशन से और या तकलीफ़ से पास होता ही है, क्योंकि वो लाइफ का लेसन है, वो जो सीखना है वो तो सीखना ही है। तो वो आप कुछ सहज तरीके से बोल देते हो। पर्पल कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो, या आपने रिसेंटली पर्पल कलर पहना होगा, या फिर ऑफ वाइट सा होता है ना एक गोल्डन कलर, पता है गोल्डन कलर सा, लाइट गोल्डन कलर, एकदम भड़कीला वाला गोल्डन नहीं, क्रीम कलर से बेस होता है गोल्डन, लाइट गोल्डन या क्रीम कलर या ऑफ वाइट तरीके का कुछ आपने पहना होगा, या थोड़ा सिल्वर और गोल्डन का स्पार्कली बॉर्डर या कुछ ऐसा आपने कॉम्बिनेशन कलर्स के यूज़ किए होंगे कई कपड़ों में, पर्पल, सिल्वर, गोल्डन, लाइट गोल्डन, क्रीम, ऑफ वाइट, या इस सब का कॉम्बिनेशन का कुछ पहना होगा आपने। तो वैसा आपका हो सकता है ऑरा का कलर भी होगा, पर्पल हो सकता है आपका ऑरा का कलर, या गोल्डन, या एकदम वाइट लाइट जैसा, या गोल्डन लाइट जैसा, या ऑफ वाइट लाइट होती है एकदम, वैसा हो सकता है आपका ऑरा। पारदर्शक ऑरा भी हो सकता है आपका, मतलब एकदम प्योर वाइट लाइट। तो इस तरह का आपका ऑरा लोगों को लगता है। अगर या तो फिर आपके ये फेवरेट कलर्स होंगे, या तो फिर ये कलर्स आपने रिसेंटली पहने होंगे, तो लोगों ने आपको बड़ा ऑब्जर्व किया। आप सबसे अलग कलर पहन के गए होंगे अभी रिसेंटली कोई इवेंट में, फंक्शन में, जहाँ पे भी गए होंगे। कुछ लोग अपने कॉलेज के रीयूनियन में जाके आए हो, स्कूल के रीयूनियन में जाके आए हो,
तो सब लोगों ने आपको नोटिस किया है, चाहे कोई बोले या ना बोले। सब लोगों ने आपका बबलीनेस, आपका बच्चापन, आपका इनोसेंस, आपकी प्यारी अदाएँ देखी है, आपका जो सहज नेचुरल स्वभाव है वो देखा है। आप बैठे हो यूँ ही आपको यहाँ पे यूँ ही आपको मान लो मच्छर काट लिया हाथ पे, तो आप लाइक ऐसे ही वो एकदम वो हाथ पे आप थोड़ा वो सहलाने लगोगे, भले ही ना कोई सामने बड़ा वीआईपी क्यों ना बैठे हो, आप सहज रहोगे। आप ऐसा नहीं कि ओहो हो एकदम वो फील करने लगोगे, फेक बनने लगोगे या फिर एकदम एकदम टाइट स्ट्रिक्ट हो जाओगे। आप ऐसा नहीं, आप सहज रहोगे। अब वो मच्छर काटा तो आप खुजाने लगे, सहलाने लगे, तो इसमें थोड़ी कोई आपको आके बोलेगा भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। तो ये तो कोई आपने कायदा तोड़ा नहीं है, तो आप ऐसे नेचुरल। बट लोग ऐसा नहीं करते, लोग एकदम अनकॉन्शियस, एकदम वो हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। अरे 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 साहब बैठे हैं सामने, अरे अरे मैम बैठी है, अरे अरे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अरे वीआईपी बैठा है, इसके सामने एकदम परफेक्ट बैठो, ये वो। आप वैसे नहीं हो, आप बैठे तो हो बट शांति से अपने मन में, धुन में, शांति में बैठे हो। ये नहीं कि भाई खुजली आ रही तो खुजा नहीं रहे, पानी पीना है तो पानी नहीं पी रहे, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम नहीं जा रहे। आप ऐसा नहीं हो। फिर मुंह बना के स्माइल नहीं आ रही तो स्माइल करके ज़बरदस्ती का बैठो, ऐसा नहीं हो। आप सहज तरीके से नॉर्मल नेचुरली बैठते हो, वैसा है आपका तो वैसा सब लोग देखते हैं आपको। और इसमें आपको कोई ऐसा कोई कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं तो कोई चुगली करने या परेशान करने आ जाते हैं, जब आप इस तरह से उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हो। वो होता है ना, ईगो वाले कुछ होते हैं जो पावर में, सत्ता में, उनको ईगो होता है, तो वो भी आपको कुछ नहीं बोल पाते। अब उसमें क्या बोलेंगे, जब वो उसके सामने तुम पानी पी रहे हो तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि भाई मैं आया हूँ और तुम पानी पी रहे हो, ऐसा कौन बोलेगा। ऐसा तो कोई बोले, तो अगर बोलेगा भी सबके सामने तो वो मूर्ख साबित होगा। अब तुम मच्छर ने काटा, तुम अपना हाथ सहला रहे हो, तो वो तो तुम तो उसको तो तुम्हें आके बोल नहीं सकता भी तुम ऐसे क्यों खुजा रहे हो, सहला रहे हो। अब वो तो नेचुरल चीज़ है। अब छींक आ गई, खांस लिया तो अब खांस लेते हो, छींक लेते हो। अब ऐसा नहीं सबकी तरह वो कंट्रोल किया, रोक लिया। वॉशरूम जाना तो वॉशरूम जाके आया, ऐसा नहीं कि रोक लिया। तो वो सामने वाला वीआईपी हो या सत्ता में चूर ईगो वाला हो, तो वो थोड़ी ना आपको आके बोलेगा, रोकेगा टोकेगा। आपको पता है ये चीज़, क्योंकि ऐसा कोई रूल के खिलाफ थोड़ी ना आप कर रहे। तो सब सहज चीज़ है। किसी के सामने आपको बालों में ऐसे उंगली डाल के वो थोड़ा सिर में खुजाना वैसे सोचने लगते हो, तो वैसे भी कर लेते हो। अब सोचते हैं ना, हम उंगली ऐसे करके सिर में डाल के, सिर पे रख के सोचते हैं, तो वैसा भी तो उसके लिए थोड़ी तो कोई रोकेगा टोकेगा। तो आप सहज रहते हो, बहुत सहज हो आप, सहज नेचुरल और न्यूट्रल भी आप होंगे किसी लफड़े झगड़े में पड़ना नहीं। बट कोई आपको सच्ची सलाह मांगना आएगा तो दोगे भी, ऐसा भी है। तो ये सब आ रहा है पहलवान। पर्पल कलर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आपने रिसेंटली पहना होगा तो लोगों ने आपको देखा है कि आप सेलिब्रिटी जैसे लगते होंगे। और साथ में आपकी ऑफ वाइट क्रीम कलर का पहना होगा कॉम्बिनेशन, या पर्पल और ऑफ वाइट गोल्ड कॉम्बिनेशन आपने पर्पल गोल्डन का, वाइट पर्पल का, ऑफ वाइट पर्पल का, तो आप सेलिब्रिटी जैसे दिखते थे। और हो भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप एक्ट्रेस हो सकती हो, आप लॉयर हो सकती हो, आप यूट्यूबर हो सकती हो, टैरो रीडर हो सकती हो, सोशल मीडिया पे या तो कुछ और इन्फ्लुएंसर हो सकती हो, कुछ ना कुछ आप करती हो। तो इवन शॉप ओनर हो सकती हो, आपका खुद का बिजनेस है या तो फिर जॉब भी करती हो तो आप एज अ लीडर हो कहीं, टीम लीडर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप कुछ अलग ही करते हो, अलग लीडर दिख जाती हो, सेलिब्रिटी टाइप का आपका ऑरा लिख जाता है, पता चल जाता है लोगों को, भले आप हो या ना हो। तो इस तरह का है भले ही आप कोई भी फील्ड से हो। तो पहलवान ये सब आ रहा है मुझे। और ट्रेडिशनल भी लुक मुझे यहाँ पे आता है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। कि हो सकता है आपको ट्रेडिशनल कपड़ों पहनने का शौक़ हो, या लोगों को आपको ट्रेडिशनल में देखने का मज़ा आता है, या लोगों ने ज़्यादातर आपको ट्रेडिशनल में देखा है। आपको फेमिनिन चीज़ें करना अच्छा लगता है, जैसे ईयरिंग्स पहन ली, झुमके पहन लिए, बिंदिया लगा ली, बाल खोल लिए, चूड़ियाँ पहन ली, दुपट्टा पहन लिया, तो उस तरह का फेमिनिन भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में मस्कुलिन ट्रेट्स नहीं है, आप में दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। आप काम जहाँ पे करना है वहाँ काम भी अच्छे कर लेते हो, और एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करते हो, तो उस तरह का है। आप प्रोफेशनल होंगे काम में, बट जब एंजॉय करना होता है तो आप एंजॉय करते हो। और जब काम भी करते हो तो ऐसा नहीं कि बस हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, एकदम नेचुरल और सहज रहते हो, टेंशन नहीं लेते हो। आप टेंशन आप किसी को देते भी नहीं हो। कोई आपको टेंशन देता है तो आप उसको लेते ही नहीं हो। आप उसको वापस ही, आप सिर्फ वहाँ दीवार खड़ी कर आप अपना टॉक टू माई हैंड ऐसे कर देते हो। आप किसी को टेंशन देते नहीं, किसी का टेंशन लेते नहीं है। आपको कोई टेंशन देता है तो आप उसको बोलते हो टॉक टू माई हैंड, टेक बैक योर नेगेटिविटी एंड टेक बैक योर टेंशन।
तो कोई आपको कहीं हिला नहीं सकता है। पाइल 1 बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। टाइम कम है वरना और आगे बढ़ती। पाइल 2 देख लेना या 3 देख लेना। चलते हैं पाइल 2 पे, ठीक है, बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने ये वाली एक्ट्रेस का फ़ोटो चूज़ किया है जिन्होंने जैकेट पहना है, अभी इनका मैं नाम भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी। बहुत फेमस है एक्ट्रेस, बट मुझे अभी हाल फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो जो नो पाइल 2 इमेज मिडल में जो इमेज है, तो सबसे पहले प्लीज़ आप हाइप बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच अगर आप इतना कर रहे हो। लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, है ना। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ये वीडियो। और हाइप बटन इसलिए दबाना है ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो उनकी भी हेल्प हो जाए। एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। खास करके स्टूडेंट हो, किसी को डोनेट नहीं कर सकते, बट आप ये वीडियो को शेयर करके, हाइप करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो अगर आप हाइप बटन 3 टाइम्स प्रेस करोगे ना, तो उससे मेरे वीडियो को अच्छी रीच मिलेगी, ऐसा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हाइप बटन दबा दीजिए। तो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं, या फिर कोई पर्सन है आपके माइंड में तो वो आपकी पर्सनालिटी को क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो हम देखेंगे। पाइल 2, आपको अभी कोई चोट वोट लगी है क्या, ऐसा आ रहा है पता नहीं, या कोई खरोच आई है, छोटी मोटी सी खरोच आई है, या आपने सब्जियां काट रही थी आपको चाकू लग गया, या फिर आपको ठोकर लग गई पैर में, या कुछ चोट आई है, मोच आई है, या हल्की सी खरोच भी आई हो, कहीं स्क्रैच हो गया हो। पाइल 2 ये मुझे बेसिकली आ रहा है। और पाइल 1 से आए होंगे, या फिर आपने एक से ज़्यादा पाइल चूज़ किया होगा, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और क्या है तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में और क्या सोचते हैं लोग। मुझे एक वो गाना चला हो रहा है जो मैंने रील पे सुना था, महलों का राजा मिला, रानी बेटी काम करेगी, महलों का राजा मिला, रानी बेटी नौकरानी बनेगी। तो ऐसी एक रील है जो बहुत वायरल हो रही है कि लोगों को, जिसको वो रील का मतलब ये है कि जिसको होता है ना शादी किए ही सुख पाए, ऐसा नहीं होता है। तो उस रील का मतलब ये है कि जो भी लड़कियां शादी करती है ना, जो भी औरत शादी करती है, तो उन लोगों को ऐसा होता है कि रानी बेटी, या माँ बाप ऐसा बोलते, समाज ऐसा बोलता है, या उनको खुद के मन में ऐसा होता है कि महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। ये एक्चुअल में एक गाना है। तो ये गाना का थोड़ा फ़नी बनाया हुआ कि महलों का राजा मिला, रानी बेटी नौकरानी बनेगी या काम ही करेगी। तो आप चाहे कितने भी टॉपर हो, कितने भी वेल एजुकेटेड हो, कितने भी बड़ी पोजीशन पे हो, वुमन हो आप, तो आपको घर जाके काम करके घर के काम करने ही हैं, संभालने ही हैं। तो ये वो रील बताता है कि आप इतना शादी करते हो वो मत किया करो। वो रील का मतलब था कहने का कि रानी बेटी, महलों का राजा भी मिल जाए ना आपको, प्रिंस मिल जाए, कहीं का प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, कोई राजा मिल जाए, बट आपको करनी तो घर के काम ही है। भले ही आप खुद ही रानी हो, बट घर में तो आप नौकरानी ही बन के आपको रखेगा, वो काम करवाएगा घर के, झाड़ू पोछा लगवाएगा। अगर वो काम वाला बंधवा देता है झाड़ू पोछा के लिए, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, तो खाना मान लो एक टाइम का बंधवा भी लेता है, कुक रख लेता है, तो भी दूसरे 2 टाइम का तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चाय नाश्ता हो गया, शाम का खाना हो गया, फिर शाम का नाश्ता हो गया। लोग 3-3 बार खाते हैं ना घरों में। मैं तो हालांकि एक ही बार खाती हूँ, बट काफ़ी लोग हैं ना 3-3 बार खाते। भूल गए इंसान कि 3 बार नहाना है, 1 बार खाना है। और हम लोग क्या करते हैं, 3 बार ठूंसते हैं, 1 बार नहाते हैं। तो ऐसे लोग हैं भाई। और मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ भाई साहब बहन जी, क्योंकि मैं भी पहले एक बार 3 टाइम खाती ही थी। बट कहने का मतलब है कि हम दूसरों को क्यों मजदूरी करवा रहे हैं। दूसरा 1 टाइम बना के बस हमको खिला रहा है, वही काफ़ी है। दिन में 1 बार खाना काफ़ी होता है यार। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर शाम का चाय नाश्ता, ये सब है ना चोंचले है। इससे कुछ तुम्हारा वो नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें भूल जाओ कि हर 2 घंटे में तुमको खाना खिलाना है। जब भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता पेट को, शरीर को तभी होती है जब इसको भूख लगती है। अगर भूख नहीं लगती है तो उस दिन खाने का तुम टालो, या फिर खाली पेट नहीं रहना तो हो सकता है आप फ्रूट खा सकते हो, जूस खा सकते हो। बट खाना नहीं खाना है, इच्छा नहीं है, तो तुम उस दिन
स्किप कर सकते हो, ठीक है। लंच डिनर ब्रेकफास्ट स्किप करना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये आजकल के मार्केट में नए नए डाइटिशियन आ गए हैं, जिम ट्रेनर आ गए, आपको डाइट फॉलो कराते हो, ये सब की बातें मत सुनो आप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक ऐसा होता है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ खाना खा 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 करके ही आप वेट मेंटेन कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको भूख जब शरीर को लगती है तब आप खाओ ना, तभी उसको पोषण मिलता है, तभी उसका असर होता है। बट आपको भूख नहीं है फिर भी आप खा 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 कर रहे हो ना, वो गलत है। कहने का मतलब है कि आप 3 टाइम बनाने वालों में से नहीं हो, आपको समझ आ गई है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी लोगों को लगती है। अब आप ऐसे हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट आपके पर्सन ऑन योर माइंड है कोई, या कोई लोग है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आप ऐसे नहीं हो कि 3 टाइम का खाना बना बना के खिलाओगी आप और पूरा दिन किचन में घुसी पड़ी रहोगी। ऐसे नहीं हो आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो। आप उल्टा बोलोगे कि तुमको 3 टाइम का खाना है तो तुम एक काम करो, एक बार मैं बना देती हूँ, बाकी के 2 बार तुम बना के खा लो। आपका वैसा है, खास करके आप लड़की हो, औरत हो, और आप लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करने आए, आपसे तो जीत नहीं सकते। आप अच्छे से जवाब देना जानती हो, कि 3 टाइम का खाना तो बनाना पड़ता ही, ब्रेकफास्ट के बिना शरीर किसी काम चलेगा। तो आप उसको अच्छे से जवाब देना चाहते हो कि जब शरीर को जो है ना, जब भूख लेती तभी खाना चाहिए। अगर उसके अलावा हम खाते हैं ना ठूस ठूस के, तो हम मोटे हो जाते हैं और गरीबी और फैलती है संसार में, और इकोनॉमिकली भी हम हेल्प नहीं करते। तो इस तरह से आप ऐसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट और लॉजिक दिखाओगे ना सामने वाले को, तो सामने वाले का समझ जाएगा और आपको नहीं बोलेगा कि आप खाना बना के उसको मज़दूर की तरह आप किचन में पड़ी रहो और वो अटैच से रहे। ऐसा नहीं हो आपका चाहे ये बॉयफ्रेंड हो या लोग हो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि 3 बार का तो भोजन बनाने वालों में से आप नहीं हो। ऐसा भी नहीं कि आप नहीं बनाओगी, बट कहने का मतलब है आप मजदूरी नहीं करोगे, आप स्मार्ट वर्क करोगे। खास करके आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, लोगों को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो और आप बॉस होगी अपने फील्ड में जहाँ पे भी होगी। या तो आप खुद का बिजनेस करती है, या तो आप जॉब भी करती है तो कहीं वहाँ पे बॉस पोजीशन पे है, या आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो सकती है, खुद का क्लिनिक चलाती है, या इंडिपेंडेंट आप लॉयर हो सकती है, या इंडिपेंडेंट अपना काम करती है, कुछ भी करती हो, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी करती हो, पेंटिंग, तो या बिज़नेस करती हो, कुछ भी ज्वेलरी सेल करना, क्लोथ्स बेचना है, जो भी जॉब जो भी करती हो आप, तो अब इंडिपेंडेंट हो और आप फुल टू लाइक एकदम प्रोफेशनल हो। और फिर ये नहीं कि बाहर भी काम करो, घर पे भी आके काम करो, वैसे नहीं हो आप बोलोगे कि भाई नौकरानी लगवाओ मेरे लिए, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट आप बोलोगे कि हाउस हेल्प रखवाओ मेरे लिए, झाड़ू पोछा बर्तन आके कर जाए, या तो फिर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन के लिए डिश वॉशर है, फिर भी उसको निकालना रखना वो भी तो एक काम ही है ना। कपड़ों को वॉशिंग मशीन में अपने आप तो चले नहीं जाएंगे, उसको धुलने डालने पड़ते हैं, पाउडर डालना पड़ता है, फिर उसका माप देखना पड़ता है, चालू किया मशीन, फिर टाइम पे उसको बंद भी करना पड़ता है, नल बंद करो, स्विच बंद करो, फिर उसको सुखाओ, मतलब सूख के ही बाहर आते हैं तो भी उसको थोड़े तो गीले होते हैं, उसको धूप में उसके लिए डालने पड़ते हैं, फिर उसको फोल्ड कर लो जब सूख जाए। फिर डिश वॉशर में भी काम तो लगता ही है, अगर मान लो कि आपके घर में है डिश वॉशर तो भी, और फिर खाना भी बनाओ, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बाहर से आप ग्रोसरी लाते तो वो भी डब्बों में भरो, आटा भरो, ये भरो, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है। खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है घर के काम में, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है एक महिला को। तो आप ऐसे हो कि भाई तुमने मान लो आप शादी करना चाहते हो या शादीशुदा हो, तो मान लो आपने काम करके आए, फिर आप ऐसे नहीं हो कि भाई मान लो सामने वाले ने आपको बोला कि भाई मैं झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो हमारे यहाँ आती है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते, तुमको सिर्फ खाना बनाना है। तो आप बोलोगे ठीक है मैं एक टाइम ही बनाऊंगी, बाकी 2 टाइम का कुक रखवा लो, या मैं एक टाइम सुबह सब थोड़ा एक्स्ट्रा राइस बना लूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा दाल बना लूँगी, वही तुम दोपहर में शाम में खा लेना। तो आप इस तरह के हो करियर ओरिएंटेड, और आप गद्दा मजूरी नहीं करने वालों में से नहीं हो, और जो कि सही भी है, क्योंकि आप पैसे भी कमाने जाओ और आके वो भी करो, फिर और उसके अलावा और भी काम होते हैं ना, वार्डरोब सेट करना होता है, कपड़े सुखाने होते हैं, वो घड़ी करने होते हैं, फिर डब्बे भरने होते हैं, ग्रॉसरी लानी होती है, और भी बहुत छोटे काम होते हैं महिलाओं को। सिर्फ ये तो होता नहीं कि बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा बर्तन, उसके अलावा भी ढेरों हज़ारों छोटे काम होते हैं और ख़ास करके त्योहारों में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो आप ऐसे हो कि भाई
त्योहारों में एक एक्स्ट्रा हेल्पर लगा दो, 2 हेल्पर बुला लो, या एक ही हेल्पर आ रहा है तो उसका थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो। आपके पति को आप ऐसा बोलोगे, या फिर होने वाले पति को ऐसा बोलोगे, उनमें से आप हो, या तो आप बोलोगे मैं उसको एक्स्ट्रा बोनस दे दूँगी अगर तुम नहीं दे रहे हो तो, बट मैं खुद काम तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बाहर कमाने भी जाऊँ और घर आके खाना भी बनाऊँ और ऊपर से और भी छोटे छोटे काम होते हैं वो भी करूँ। तो आप बोलोगे इतना सारा तो मैं नहीं कर सकती, या ठीक है, और आप नौकरी तो छोड़ोगे नहीं, तो अगर आपको सामने वाला छोड़ने को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये मैं बता दूं आपके पास राइट है, हर एक इंसान के पास ये एक राइट है, ठीक है, कि आपको जॉब करने का अधिकार है, आपको जो पहनना है वो उसकी आज़ादी है आपको पहनने की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी वल्गर पहन के निकल पड़ो। कहने का मतलब है हर एक इंसान को, ये भारत में जो भी है उसको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम है। जो भी आपको जहाँ घूमना है, जहाँ जाना है, जो भी पहनना है, जो भी जॉब करनी है नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, वो उसका अधिकार आपको है। तो सामने वाला कोई नहीं है आपको अधिकार देने वाला। तो हो सकता है आप लॉ फील्ड से होंगी, तो वैसे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉसी वाइब देती हो सामने वाले को। तो सामने वाला आपसे आर्ग्यूमेंट में कभी जीत ही नहीं सकता, वैसा है। आपको सुनाने में भी बहुत अच्छे हो, कोई आपको कुछ ऐसा ताना मार रहा है, सार्केस्टिकली बोल रहा है, तो आप तो सीधा मुंह पे सुनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। या आपको कुछ ऐसा मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप होंगे ही नहीं। सामने उल्टा उसको 4 सुना देगी, दूसरी बार वो आएगा ही नहीं, बंदा या बंदी जो भी है। तो आप ऐसी हो, पर्सनालिटी आपकी, लोग ऐसा सोचते हैं या आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। पहलवान, आप एडवोकेट हो सकती हो, अभी फ़िलहाल हो, या उसके कगार पे हो, या बनना चाहती हो, पढ़ाई कर रही हो कोई लॉ फील्ड में, या जज की फील्ड, जज बनना चाहती हो, एडवोकेट बनना चाहती हो, लॉयर बनना चाहती हो। पाइल 2 आप नहीं भी हो तो ऐसी वाइब देती हो, तो आई रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं हो ये फील्ड में, लॉ फील्ड में, तो आप ज़रूर लॉ करें, लॉ की पढ़ाई करें। उससे आपका और स्ट्रॉन्ग, मजबूत आपका पर्सनालिटी बनेगा, ठीक है। अगर आप एक हर आर्टिकल और हर लॉ के सेक्शंस आपको पता होंगे, या लॉ कायदा कानून आपको पता होगा डिटेल में भी, एक एक तरीके से एक एक चीज़ पता होगी, तो आप, ये आपका हथियार बनेगा कलयुग में। मतलब कलयुग में आप राक्षस को तलवार से तो मार नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, बट ये जो कायदा कानून है वो आपका हथियार बनेगा। कैसे गलत के सामने आप आवाज़ उठा सकते हो, लॉ अगर आपको मालूम है तो प्लीज़, इफ़ यू आर अ फीमेल, कोई भी एज की हो, कोई भी फील्ड की हो, आप प्लीज़ लॉ पढ़े, LLB करें, ठीक है, अगर नहीं कर रही हो तो। और अगर कर रही हो तो सबको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉसी वाइब हो, आपको सारे कायदे कानून पता है, इसीलिए लोग आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, जीत भी नहीं सकते। और कुछ तो आप ऑलरेडी एडवोकेट हो, आपसे कुछ और लोग कंपटीशन में है जो आपसे जेलस होते हैं, वो भी मुझे वाइब आ रही है ऐसा। कुछ लोगों को भी लगता है कि कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं इसलिए आपसे कंपटीशन में है, बट आपसे, आपके आगे सब फीके है पाइल 2, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई कोशिश कर ले आपको नीचा गिराने की, आपको आपकी इंप्रेशन डाउन करने की, आपके बारे में नेगेटिविटी, हेट्रेट स्प्रेड करने की, बट वो खुद ही बुरे बन जाते हैं, या खुद ही उनको नीचे झुकना पड़ता है, या एहसास हो जाता है। अगर एहसास नहीं भी होता है तो उनकी बोलती बंद तो आखिर हो ही जाती है, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ये आप किसी का बुरा नहीं करते हो, सामने से आप किसी को छेड़ते नहीं हो, बट हाँ कोई छेड़ रहा है आपको, कोई लॉ तोड़ रहा है, कोई आपका बुरा कर रहा है, लोगों का बुरा कर रहा है, आपके आसपास के, आपके एरिया में किसी का बुरा कर रहा है, तो आपको पता है कायदे कानून क्या है, कहाँ से क्या, किसकी कौन सी नाक कैसे मरोड़नी है, कान कैसे मरोड़ना है, आपको अच्छे से आता है। अगर आप लॉ फील्ड में हो और ना भी हो लॉ फील्ड में, तो भी आपको पता है कि पुलिस वाले अगर परेशान करते हैं कंप्लेन करने पे, या कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते, तो भी आपको पता है कैसे उनके कान मरोड़ने, क्योंकि आपको सब कायदे कानून पता है। आई डोंट नो आपके फील्ड में कोई, आपके घर में कोई है क्या लॉयर, जज, एडवोकेट, या हाई कोर्ट में, या कहीं पे भी काम करते हो कोई कोर्ट में, भले ही ना फिर इवन एडमिन डिपार्टमेंट में हो तो भी, तो आपको अच्छे से पता है कान कैसे मरोड़ने हैं। और आपने अपनी मजबूरी किसी को बताई नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि आपने लाइफ में चैलेंजेस नहीं फेस किए हैं या नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी वीकनेस सामने वाले को बताते नहीं हो। आप अपनी लाइफ हो सके उतनी प्राइवेट रखते हो, और कोई आपकी लाइफ में कुछ फैलाने की कोशिश करता है आपके बारे में, तो उसको बोल देते हो कि आई हैव राइट टू प्राइवेसी। अगर मेरे बारे में कुछ भी तुमने फैलाया, ऐसा कुछ किया,
तो फिर मेरा हक बनता है, लॉफुली मैं एक्शन ले सकती हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में। तो ऐसा कुछ है। कुछ लोग तो यहाँ पे आई एम डैम श्योर लॉयर हो, एडवोकेट हो, जज हो, या फिर उसकी कगार पे हो बनने की, लॉयर, एडवोकेट, जज की, या फिर ऐसा पढ़ाई कर रहे हो या करना चाहते हो, ऐसा कुछ है, आ रहा है। अगर नहीं भी हो तो कर लो, पढ़ाई कर लो, अच्छा रहेगा। ऐसे लोग या तो आपके बारे में ऐसा अंदाज़ा रखते हैं, कुछ लोग जो आपको जानते हैं, जिनको आपके बारे में पता है, या तो फिर एक होता है ना कि आपके पर्सन है कोई आपके माइंड में, उनको भी पता है ये सब चीज़ें, इसीलिए भी कुछ लोग तो आपसे बहस नहीं करते पाइल 2। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का है ना, बहुत नहीं होता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्वभाव होता है, लड़ना झगड़ना बस, और दूसरों को नीचा दिखाना, अपने अंदर शांति नहीं तो बाहर के लोगों की, दूसरे लोगों की शांति को भंग करना। तो आप कैसा है पता है कि आप भी आपसे वो ऐसे इसीलिए ही आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उनको पता है आप लॉ फील्ड की हो, आप तुरंत जवाब देना जानती हो, आप सिर्फ इतना ही बोलती हो ना कि मैं लॉयर हूँ, तो आप मुझे, तो सामने वाला ऐसे ही बोलता, उसका बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि कुछ गलत करेगा तो उसको पता चल गया ये तो लॉयर है। या फिर आप सामने वाला आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है स्मार्ट वर्ड से, तो आप इतना ही बोलते हो कि देखो मुझे कायदे कानून सब पता है, मैं लॉयर हूँ, आप मुझसे ये सब बातें मत ही करिए। तो सामने वाला वैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। तो ऐसा कुछ है, अगर नहीं हो तो प्लीज़ लॉयर बन जाओ, आप में कैपेसिटी है, ऐसा लोगों को लगता है या आपके पर्सन को लगता है। व्हाट डू पीपल थिंक, और क्या सोचते लोग आपके बारे में या आपके पर्सन आपके बारे में, कि आप कभी कभी थक जाते हो, यू गेट टायर्ड एंड ड्रेन फ्रॉम पीपल और देयर एनर्जीज। आप क्राउड में जाना पसंद नहीं करते, ऐसा भी लगता है आपको भीड़ भाड़ वाली चीज़ें और एरिया और लोग पसंद नहीं है, जो कि सही भी है। वहीं से आप इन्फेक्शन फैलता है, वहीं से सब डिजीज़ फैलते हैं, और वहीं से आपकी एनर्जी भी लीक और ड्रेन होती है अगर आप भीड़ में जाओगे तो। मान लो आप एक अपने फैमिली मेम्बर से, कज़िन से मिल रहे हो, और किसी कैफेटेरिया में 5-10 अनजान लोगों से मिल रहे हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन वहाँ पे हो सकती है, चांसेस वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि अनजान लोगों से मिल रहे हो आप, समझ में आ रहा है। तो हो सकता है वो एनर्जी रीडर हो आप, या आप एनर्जी वगैरह में मानते हो, इसीलिए शायद टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में मानते हो, ये वीडियोस देखने आते हो, ऐसा भी है कुछ लोगों का, मुझे लग रहा है। तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाते, जहाँ आपकी वैल्यू है वहीं आप जाते हो। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपको लगेगा आपका इंसल्ट हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, या आपकी कदर भी नहीं हो रही, चलो इंसल्ट नहीं हो रहा है कुछ नहीं, बट आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, वहाँ आप नहीं ठहरोगे। आप ऐसे हो, चाहे आप कोई ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे कोई स्कूल का, कॉलेज का ग्रुप हो, चाहे कोई कलीग्स का ग्रुप हो, चाहे फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, इवेंट हो, जहाँ पे भी आपकी वैल्यू इज्जत नहीं होगी, आप वहाँ नहीं जाओगे। ऐसे हो आप। हाई वैल्यू में भी लोग आपको देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में, हाई वैल्यू में भी आपको लोग देखते हैं, और आपके पर्सन भी ये देखते हैं ये चीज़ आप में। पाइल 2, आप मिनिमलिस्टिक हो सकते हो। मिनिमलिस्टिक मतलब कि बहुत कम चीज़ों का उपयोग करना, बट करना तो अच्छी क्वालिटी के चीज़ का उपयोग करना। मान लो आपके पास, एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आपके पास एक ही नेकलेस है या 2 ही नेकलेस है, बट वो नेकलेस इतने अच्छे होंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी के होंगे, एंटिक पीस होंगे, या तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, और ऐसे होंगे जो सब पे आप पहन सकते हो, तो आप एक ही 2 नेकलेसेस ही रखोगे, बाकी क्या आप इतना ऐसा नहीं कि इकट्ठा कर कुछ लोग नहीं होते इतनी इमिटेशन ज्वेलरी का भंडार इकट्ठा कर देते हैं, तो आप वैसे ही नहीं हो। आप ऐसा होगा तो आप इन्वेस्ट करोगे गोल्ड में, और गोल्ड की कोई चीज़ लोगे, या तो फिर गोल्ड का बार, कॉइन, ऐसा कुछ लोगे, या चांदी का जो पार्ट आती है, चांदी की बार, चांदी का कॉइन आता है, हैवी वाला जो बार आती है ना, जो चांदी की बार, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड बार, चांदी का बार, सिल्वर बार, इस तरह का आप पसंद करोगे। बिस्किट, जो चांदी का, सोने का बिस्किट लेना पसंद करोगे, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन फेक मेकअप एंड फेक थिंग्स, फेक ज्वेलरी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रखते हो, नहीं पहनते हो, बट मिनिमम रखते हो, कि मिनिमम ज्वेलरी हो गई, मिनिमम ईयरिंग्स, मिनिमम नेकलेसेस, या फिर आपको ईयरिंग्स का शौक है तो फिर ईयरिंग्स रखोगे, बट नेकलेसेस नहीं रखोगे बस। और आप बहुत ज्वेलरी भी बहुत कम पहनते हो, ऐसा भी लगता है। आप में मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऐसा लोगों को लगता है। कुछ लोगों को, आपके पर्सन को भी लगता है कि आपके मस्कुलिन है, बॉसी वाइब भी आपसे आती है इनको।
जीन्स टॉप पहनते हो या लैपटॉप बैग रखते हो या ऐसी कोई बैग अपने हाथ में रखते हो तो अब बहुत मस्कुलिन एनर्जी आप में, बॉसी वाइब आप में दिखाई देती है, लीडरशिप क्वालिटी आप में दिखाई देती है, चाहे आप हो या ना हो। ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है। पाइल 2 चलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड हाइप बटन प्रेस कर दीजिएगा 3 बार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं अगले पाइल पे। हाय पाइल 3। तो लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या फील करते हैं, या आपके पर्सन कोई है आपके माइंड में, आपके दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वो क्या सोचते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप दूसरों पे हंसते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो, ऐसा सोचते हैं लोग आपके बारे में। आपके आसपास के लोग हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, कलीग्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, सब लोग मोस्टली यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो, दूसरों पे हंसते रहते हो, उनकी खिल्ली उड़ाते हो और उसको फिर जोक का नाम दे देते हो। आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो वो एक मूवी का डायलॉग याद आ गया चंकी पांडे जो बोलते हैं आई वॉज जोकिंग। तो ऐसे फ़नी लगते हो, जोकर के जैसे लगते हो आप ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। आपके माइंड में कोई पर्सन है वो भी यही सोचता है कि यू बिहेव लाइक अ जोकर व्हेन यू, अगर आप किसी और का मजाक उड़ाते हो तो आप जोकर ही हो ना। आप कैसे हो गए, कैसे बोल सकते हो उस चीज़ को मजाक। किसी को बुली करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखा के फिर उसको मजाक का नाम दे देना अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगते हो आप, बिल्कुल भी कूल नहीं लगते हो आप। झूठ बोलते हो वो तो भी दिख जाता है लोगों को, पकड़े जाते हो आप आसानी से। आपको लगता है कि आप लोगों को मूर्ख बना देते हो, बट लोग ऐसे बेवकूफ़ इतने हैं नहीं जितना आप सोचते हो। अब ये देखो, 1 या 2 जन के लिए शायद रेजोनेट हो, मुझे नहीं लगता सबके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि कभी कभी कुछ नेगेटिव लोग भी मेरा चैनल देखने आ जाते हैं, या मेरे हेटर्स होते हैं, मेरे दुश्मन होते हैं, या जो लोग मेरे से जलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, या टैरो कार्ड रीडर बन गई हूँ, या मैं बहुत दिखने में अच्छी हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, या मैं अपने आप को अच्छे से कैरी करती हूँ। तो उस जेलसी के मारे भी कुछ लोग आ जाते हैं देखने मेरी चैनल, अनजान लोग हो, जान पहचान वाले हो, हेटर्स हो। ऐसा बुली करते हो किसी को तो प्लीज़ मेहरबानी करके मत किया करो। पाइल 3 लोग आपके बारे में बहुत अच्छी इंप्रेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कोई हमारे बारे में क्या सोचता है मुझसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो, किसी को अपमान करते हो, किसी का कॉन्फिडेंस डाउन करते हो, किसी का मोटिवेशन तोड़ देते हो, किसी को अंदर से दिल तोड़ देते हो, दिल दुखा देते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। फिर कर्मा के लिए रेडी रहना। आप माँ जो हमारी देवी माँ है उसके कर्मा से आप बच नहीं पाओगे, उनके गुस्से से भी आप बच नहीं पाओगे। वो जितने करुणामयी हैं उतने वो भी है कर्मा के रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट भी है, समझ में आया। अगर मैं किसी को गलत बोलती हूँ तो मैं कितने भी भगवान की प्यारी हूँ, भगवान की लाडली हूँ, भगवान की भक्त हूँ, तो मुझे भी कर्मा भुगतने ही पड़ेंगे। अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, ऊंचे बदतमीज़ी से बात करती हूँ, बिना गलती के उसको कुछ भी बोलती हूँ, तो भी मुझे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी रेडी रहो फिर अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। और किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता है, कोई आपको इंसान आपको पसंद नहीं है तो उनसे दूर रहो, उनको ब्लॉक कर दो। बट उनके बारे में चुगली करना, पीठ पीछे बोलना, उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करना, अपने दोस्तों को बोलना कि स्टॉक करो उनको, फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ पता करके उनके मजाक उड़ाना, गॉसिप करना, हा हा ही करना, ऐसा सब करते हो वो सही नहीं है। ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में और ऐसा आपके पर्सन को भी लगता है आपके बारे में। हो सकता है काफ़ी लोग ट्रिगर हो जाएंगे ये पाइल 3 देख के, तो पहले तो मैं बता दूं ये सबसे मैच हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 2-4 लोग नेगेटिव आ गए हो ये पाइल देखने, तो उनके लिए ये मैसेज होगा। तो यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी, जो रीडिंग में जो एनर्जी मुझे आएगी वो मैं बताऊँगी आपको। अंदर से तो पता ही होगा, अगर मैच हो गया है तो समझ जाना। अगर आप ट्रिगर हुए तो अगर आप ट्रिगर हुए हो तो समझ जाना आप ही दिक्कत वाले इंसान हो, और आप मजाक उड़ाते हो। और आप सबसे बुरी चीज़ तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है, आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो, बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगता है। आपको लगता होगा बट बिल्कुल भी दूसरों को फ़नी नहीं लगता है। और दूसरे ना कुछ लोग आपके दोस्त होंगे, आपके चमचे होंगे, आपको
टेम्पररी तो आपको हा हा ही करने में साथ दे देंगे, पर घर जाके वो भी सोचते होंगे, मन में वो भी सोचते होंगे कि या क्या ये इंसान के साथ मैं हूँ वो सच सही है इंसान मेरे लिए। वो ऐसा सोचते हैं घर जाके। आपके साथ होते तब तो आपका साथ दे देते होंगे, बट सही में आप थोड़ा सुधार लाओ अपने में। अच्छी चीज़ नहीं है अगर दूसरों के लिए आप बुली करते हो, इंसल्ट करते हो, मजाक में लपेट के आप उनको कुछ भी बोलते हो, बेबस बातें बोलते हो, गालियाँ बोलते हो, हरकतें करते हो। बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल भी कूल नहीं लगते हो। तो आपकी इम्प्रेशन ये है कि आप बहुत ही कनिंग हो, बहुत ही लुच्चे और लुच्चाई से भरे पड़े इंसान हो, ऐसे भी लोगों को लगता है। आप में बहुत सारी इनसिक्योरिटी है जो आप बाहर थोपते हो दूसरे के ऊपर। मतलब एक होता है ना, एक बहुत ही कद्रूपा इंसान है और उसने एकदम एंजल जैसी कोई परी जैसी कोई इंसान देख ली, तो वो जो कद्रूपा इंसान है ना, कद्रूपा मतलब अगली, तो कद्रूपा, ये मैं फिज़िकल ब्यूटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कद्रूपा इंसान है ना, वो देखेगा ना, सारे ऐसे नहीं है बट कद्रूपा इंसान है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी ऑलरेडी कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, दिखती अच्छी नहीं हूँ, समाज में मुझे अच्छा स्थान नहीं मिला। तो वो जैसे ही परी को देखेगा ना, तो परी पे सारी अपनी भड़ास निकालने लगता है। परी तो ना उसको जानती है ना उसको, वो अभी तो आसमान से उतरी है, वो भी तो देख रही है दुनिया क्या है क्या नहीं। तो ये इंसान गया कद्रूपा अगली इंसान उस परी के सामने और वहाँ उसको कुछ भी बोलने लगा, गालियाँ देने लगा। तो वो अपनी इनसिक्योरिटी उस पर डाल रहा था, अब प्रोजेक्ट कर रहा था, प्रोजेक्शन कर रहा था। समझ में आ रहा है? अपनी इनसिक्योरिटी और अपना जो ट्रॉमा है वो उसके ऊपर डाल रहा था, क्योंकि वो उसको बहुत ब्यूटीफुल लगी, वो उसको बहुत मासूम सी दिखी। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि ये वीक है, इसके ऊपर डालो। पर जो इंसान अगली है ना, उसको जो आके अगली बोलता है ना, वहाँ पे वो इंसान ताकत नहीं रखता है सामने वाले को बोलने की कि हाँ मैं अगली हूँ तो क्या हो गया या नहीं हूँ। तो सामने आप वहाँ जवाब देने की ताकत नहीं रखते हो, बट वहाँ पे जहाँ आपको वीक पीपल दिखाई देते हैं, अच्छे आपसे दिखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं, वहाँ जाके आप बुली करते हो, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरी है। ऐसा होता है ना, अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो ना कम नंबर वाले इंसान, कम नंबर लाता है वो इंसान नहीं, उसको जाके बुली करता है। अच्छे नंबर लाता है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, उस स्टूडेंट को बुली करता है। जो कि कम मार्क्स लाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं होते कि कम मार्क्स आए तो अच्छे मार्क्स वाले को बुली करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। अच्छा तू अच्छे नंबर लाया पर तेरी शक्ल तो सही नहीं है। अच्छा तू अच्छे नंबर लाया पर तेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा तू अच्छे नंबर लाया पर तू तो डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। ऐसे नहीं करते, सब छिछरी हरकतें, शैलो हरकतें, ऐसे सब हरकतें आप करते हो। ऐसा पता नहीं ये किसके लिए आया है। कोई तो यहाँ पे जो है बहुत कम उम्र के हो आप, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल के होंगे आप, 24 साल के होंगे। तो आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा शादी के लिए, अच्छी लड़की मिल जाएगी अगर ये सब आप करोगे। तो उससे ना और लड़के लड़कियां दूर भागते हैं आपसे। वो बात करने के लिए तो आपसे बात कर लेते हैं, दोस्ती रखने के लिए तो दोस्त बन चुके हैं आपके, चाहे आप कॉलेज में हो, कहीं काम करते हो, जो भी करते हो। तो वो सिर्फ आपको अपनी गरज के हिसाब से आपके साथ रिश्ता बनाए हुए, क्योंकि उनको कुछ काम होता है आपसे, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। कॉलेज आप गए हो तो क्या करवाया लेक्चर में आज, या ऑफिस में अगर आप हो तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इसीलिए ये जब तक यहाँ पे है तब तक ही आपके ये दोस्त है। बाकी आपको लाइफ टाइम को ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसी बिहेवियर आप कंटिन्यू रखोगे। और शादी के लिए तो भूल ही जाओ कि अच्छा लड़का लड़की मिलेगा आपको, अगर आपने ऐसा बिहेवियर रखा है तो ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग आ रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ओके, कोई मराठी हो सकता है यहाँ पे, कोई मुंबई से देख रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो बुली करते हो आप लोगों को, ऐसा लोगों को लगता है, या आपके पर्सन है कोई आपके माइंड में, उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों को बुली करते हो या आपने इनको बुली किया था। ये सब चीज़ें आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों। नहीं, पाइल 3 में मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है अभी तक। तो हो सकता है आप ट्रिगर हो जाओ, हो सकता है आप मुझे गालियाँ दो, कमेंट में कुछ भी बाकी बकवास करो, तो कोई नहीं, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी या आपको मेरी चैनल से हाइड कर दूंगी। तो आप यूज़र हाइड हो जाओगे तो कोई आपकी कमेंट नहीं देख पाएगा, कोई भी व्यूअर कोई भी चैनल पे ये जो विज़िट करता है वो भी नहीं देख पाएगा और मैं खुद भी नहीं देख पाऊँगी। तो अगर आप सुधार लाना चाहते हो तो लाओ सुधार, इसको चीज़ को ट्रिगर
की हुई है आपको, मतलब आप में डेफिनेटली आप ऐसी हरकतें करते हो। अगर आपको ट्रिगर नहीं हुई हैं ये चीज़ें तो आपको पता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पाइल आपके लिए आज नहीं है। और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, तो आप थोड़ा फेक भी लगते हो लोगों को। अब ये सच है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा आ रहा है कि आप लोगों को थोड़े से फेक लगते हो। फेक में रोना धोना करते हो, फेक में कंप्लेन करते हो, झूठी झूठी कंप्लेन करते हो और झूठ बहुत बोलते हो, थोड़े से फेक टाइप के हो आप, ऐसा लोगों को लगता है। या आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है उनको ऐसा लगता है। कपड़े भी आप बहुत फेक पहनते हो, मतलब ब्रांडेड नहीं होगा बट आप बोलोगे कि अरे मैंने तो 5,000 की ख़रीदी। दुपट्टा लेके आए या कोई शर्ट लेके आए, अरे मैंने तो 4,000 की ख़रीदी, मैं तो इतना महंगा ख़रीदा और होगी वो 200 रुपये की। मतलब ये ऐसे झूठ बोलना है, पता नहीं ऐसे दिखाना कि मैं देखो मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, देखो मैं रिच फैमिली से आती हूँ। तो ये सब दिखावा करना, ये सब झूठी फैशन के चक्करों में पड़ना, ये सब चीज़ें आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नेगेटिव आ रहा है ये पाइल 3। तो मैं ये लंबा नहीं खींचूंगी। अगर पाइल 3 आपसे रेजोनेंट नहीं हो रहा है, मेरे रेगुलर व्यूअर है, आपको पता है आप ट्रिगर नहीं हुए हो इस रीडिंग से, तो आपको पता ही आपके लिए नहीं है, तो दूसरा कोई रीडिंग देख लो, दूसरा कोई पाइल चूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को आपके लिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फेक हो। कुछ लोग आप जेन्युइनली पैसे वाले इंसान होंगे, बट आप में वो उदारता, वो दिलदारी, वो जनरसनेस नहीं है। बहुत ही कंजूस और चिंगूस होंगे आप, मारवाड़ी हो सकते हैं आप, बहुत चिंगूस होंगे आप, राजस्थानी हो सकते हैं आप। किसी को नीचा दिखाना, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप मोटे हो, जस्ट बिकॉज आप अगली हो, जस्ट बिकॉज आप चश्मिश हो, तो दूसरों को आप नीचा दिखाते हो। दूसरे अगर कोई खूबसूरत आ गया है बहुत, तो आप, या अच्छे नंबर वाला होनहार स्टूडेंट है, आपसे पैसे वाला है, तो आप उसको बुली करते हो। ऐसा सब आपके बारे में सोच है लोगों की। कोई अगर कहीं फंस जाता है तो आप उनको छुड़ाने भी नहीं जाते हो, ऐसा लोगों को भी लगता है। सिर्फ ये नहीं कि आप स्पेसिफिक पर्सन को लगता है, बाकी काफ़ी लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप किसी की हेल्प नहीं करोगे जब ज़रूरत होगी। तो आप भी एक्सपेक्ट मत करना जब आपको ज़रूरत होगी तो लोग हेल्प करने आएंगे। आप लोग तो छोड़ो, भगवान भी हेल्प नहीं करने आएंगे, क्योंकि अगर लोगों को आप मजाक उड़ाते हो, फिर ये एक्सपेक्ट करते हो यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, आपकी जो कुल देवी है, कुल देवता है, आपके जो भगवान हैं, आपके पूर्वज है, वो आपकी हेल्प करने आए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ब्रह्मांड और यूनिवर्स, भगवान ऐसे काम नहीं करते, है ना। वो अच्छाई और सच्चाई देखते हैं, और आपको तो कभी कभी एहसास ही नहीं, कभी कभी क्या मोस्टली तो एहसास ही नहीं हो रहा है कि आपको, या होता नहीं है कि आप गलत कहाँ हो, आपने क्या गलत बोला। ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रहा है यहाँ पे आज। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आप थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है, मतलब कुछ भी बोल देते हो, ओवरफ्लो हो जाता है, गुस्सा कर देते हो, कुछ भी आर्ग्यूमेंट करना, थोड़ा थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है। जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते हो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोल देते हो। और आपकी 2 शादियाँ हो रखी है, या आपने 2 3 4 बार डिवोर्स ले रखे हैं, और आप है ना ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, बट आपका इसीलिए टिका नहीं रिश्ता, क्योंकि आप में ही कमी है, या मतलब ऐसा लोगों का लगता है, या आपके जो माइंड में पर्सन है उनको ऐसा लगता है, उनकी ऐसी सोच बन गई है, क्योंकि आपने उनके साथ ऐसा कुछ किया है, बुरा भला बोला है, बुरा भला किया है बिहेवियर, या उनके पीठ पीछे बुरा बोला है और उनको पता चल गया। तो ऐसा कुछ है कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी मान्यता बांध ली है। अब आप ऐसे हो रहे नहीं हो वो तो भगवान जाने, बट ये एनर्जी आ रही है। तो आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें नहीं देखते हो, आप दूसरों के बारे में बुरी चीज़ें देखने में माहिर हो। आप ये नहीं देखते कि आप कहाँ पे अच्छे हो, कि चलो मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, चलो मेरे बाल अच्छे हैं, चलो मेरी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। आप खुद की अच्छाइयाँ नहीं देखते हो, आप सामने वाले की बुराइयाँ देखने लगते हो। भले ही आप दिखने में मोटे हो, काले हो, अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी में भी अच्छे नहीं हो, टैलेंटेड भी नहीं हो, तो भी आप खुद की अच्छाई नहीं देखते हो। आप सामने वाले की बुराइयां देख लेते हो, क्योंकि उसमें वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी हाइट अच्छी है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो डांस में भी अच्छा है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है। तो आप खुद की जेलसी के कारण, खुद की इनसिक्योरिटी के कारण आप दूसरों को में खामी निकालते हो, गलतियां निकालते हो। बजाय ये देखो कि अपने अंदर आपके अंदर क्या क्या अच्छाई है। ये मत देखो कि सामने वाले में क्या क्या बुराई है, ये देखो कि आपके अंदर क्या अच्छाई है। जब भगवान फैसला करते हैं ना, हिसाब किताब लगाते हैं ना,
आपको के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो वो भगवान पहले ये देखेगा कि तुम कैसे कितने पानी में हो। ये नहीं देखेगा सामने वाला कितने पानी में, वो ये नहीं देखेगा कि तुमको सामने वाले ने कितने परेशान किया या तुम कितने परेशान। भगवान ये देखेगा तुमने ऐसा क्या है, तुम में ऐसा तो क्या है जो तुम ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो, तुम्हारे में कुछ कमी है। जब हम ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है हमारे में ही कमी हो। मोस्टली ऐसा होता है, हर बार नहीं पॉसिबल है ये चीज़, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है। बिकॉज एम्पैथेटिक लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्पैथ नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ उन पे लागू नहीं पड़ती है। जो एम्पैथ्स होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ऊर्जा को, नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है आप नार्सिसिस्ट हो, आपको इंग्लिश का ई भी पता नहीं है, तो वो आप सोचते हैं कि आपके लेवल पे कौन गिरे, आपसे कौन आर्ग्यूमेंट करे। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। मतलब उनकी एज में फ़र्क है, आपकी एज में फ़र्क है, उनकी भाषा इंग्लिश या हाई लेवल की हिंदी ऐसा कुछ हो सकता है, और आपकी भाषा तो आपका आपकी भाषा पे तो कुछ आपका वो है ही नहीं। तो वो सोचते कि मैं सेम पेज पे हूँ ही नहीं, हम लोग इक्वल है ही नहीं कहीं तरीके से, तो मैं इसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट करूँ। तो वो सोच के वो पर्सन आपके माइंड में जो भी है, या लोग ऐसा सोच के आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। अगर आपने ये बिहेवियर चेंज नहीं किया ना, तो धीरे करके सब आपकी लाइफ से दूर होते जाएंगे, समझ लो। अगर नहीं भी होते ना लोग, तो समझ लेना उनको आपसे कुछ चाहिए, आपकी चाटनी है, उनको आपसे कुछ स्वार्थ है, उनको आपको मस्का मारना है, चमचागिरी करनी, तभी वो आपके साथ है। बाकी ये मत सोचना कि आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं है। एक बात समझ लो, 100 बात की एक बात। माँ बाप खुद के माँ बाप भी नहीं होते अपने, वो भी आपको धक्का निकाल के कभी ना कभी बोलेंगे कि चल शादी कर ले। आपकी मर्ज़ी से आपको जीने देना, तो ही वो आपके सच्चे इंसान, आपके सच्चे दोस्त, सच्चे माँ बाप या सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आपको आपकी मर्ज़ी से नहीं जीने दे रहे हैं ना, तो वो आपके लोग नहीं हैं। आपकी मर्ज़ी से मेरा मतलब है कुछ बुरा नहीं कर रहे हो किसी का, तो आपकी मर्ज़ी से आप जियो। मतलब आपको शादी नहीं करनी है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, तो वो इसमें तो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपको साथ दे रहे तो वो लोग आपके अपने हैं। समझ में आ रहा है? आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर से जा रहा होगा कुछ लोगों को, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, या छोटी एज में छोटे हो, या तो फिर आपको रियलाइजेशन ही नहीं होता है, आपके अंदर वो आत्मा ही नहीं है जो एहसास करे कि आपकी कहाँ गलती है। आप अच्छाई अपने अंदर देखो, ना कि बुराई या किसी और में ढूंढो, है ना। अगर आप छोटी एज के हो, इमेच्योर हो, तो ये रीडिंग से कुछ सीखो, ट्रिगर होने की वजह सीखो और अपने आप में सुधार लाओ, तभी कर्मा आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वरना कर्मा अच्छा मिलेंगे ऐसा एक्सपेक्ट मत करो आप किसी से। ओके, सी यू। चलते हैं अगले वीडियो पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।